जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप गलतफहमी दूर कर रहे हैं। ये जानकारी मिल रही है और ये जो बड़ी कार्रवाई की गई है आप देख सकते हैं, जो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी मुठभेड़ हुई थी, ये जानकारी मिल रही है। और अभी अस्पताल में मौजूद है। इस बात के हथियार के बाद ये सख्त कार्रवाई इस वक्त हम देख रहे हैं। एनकाउंटर किया गया, अरबाज नाम के बदमाश का एनकाउंटर हुआ है। जानकारी मिल रही है नेहरू पार्क के जंगल में ये एनकाउंटर हुआ है और अभी एसओजी और जनपद पुलिस ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। वैसे तो आजकल सब सिसोदिया की बात कर रहे हैं, लेकिन सिसोदिया की बात हम 7 बजे करेंगे। इससे पहले जो कल परसों जो बात हुई, जो योगी जी ने बैंड बजाई है बुरी तरह से, और जो कार्य हमें लगता है कि जो नेतृत्व है हिंदू नेतृत्व विशेष रूप से उसको करना चाहिए, उसकी चर्चा आवश्यक है। तो उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की चर्चा हम 7 बजे करेंगे, तो आप 7 बजे अवश्य लाइव पर उपस्थित रहें। अब 3 पॉइंट हैं, 3 बातें हुई और तीनों बातें जो है वो ठोक के बहुत दिनों से हिंदुओं की एक ये व्यथा थी कि रामचरितमानस का अपमान किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो कि पूरी तरह से हिंदुओं के ऊपर पर आधारित हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो उसकी पूरी कसर जो है वो निकाल दी आज ब्याज सहित योगी जी ने। दूसरे, आपको ध्यान होगा कि एक राजू पाल हुआ करते थे, एक विधायक, उनकी हत्या की गई थी और अतीक अहमद ने हत्या की थी उसकी, और अतीक अहमद उसी चक्कर में बंद हैं जेल में। उसके जो एक प्रमुख विटनेस थे उमेश पाल, उनकी हत्या इनके गुर्गों द्वारा कर दी गई। अब यह बात होती है और बात चल रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा में, और विपक्ष के नेता वहाँ पर भाषण करते हैं। बजट का सत्र चल रहा है, बजट चर्चा का जो विपक्ष के नेता का अखिलेश यादव का जो भाषण होता है, उसमें वो बात उठाते हैं कि उमेश पाल की हत्या हो गई, प्रदेश में अपराध जो है वो चरम पर है और कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण से बाहर है। तो इस बात पर जो योगी जी ने कहा कि सारे के सारे माफिया वो हैं जो समाजवादी पार्टी द्वारा पनपाए गए, माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिनके लिए समाजवादी पार्टी के नेता हार लेकर उपस्थित रहते थे, उनको हार पहनाए जाते थे। बात सही है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और आज़म खान, इनका जो जलवा था, इनका जो दबदबा था, इनका जो आतंक था, वो तो उत्तर प्रदेश वाले ही जानते हैं। क्योंकि मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं भी जानता हूँ कि भाई किस प्रकार से लोग जो थे वो आतंक में जीते थे इनके राज्य में। बहन जी ने इनका काफ़ी कुछ कार्यक्रम किया था, लेकिन बाद में जब इनकी सत्ता आ गई तो इनको बिल्कुल खुला प्रश्रय दे दिया गया। अब ये जेल में हैं या जेल में रहकर आए हैं। विधानसभा की सदस्यता आजम खान, अब्दुल्ला खान दोनों की चली गई है। यानी कि पूरी तरह से डंडा कर रखा है योगी आदित्यनाथ जी ने, और वही इनको सुना दिया अच्छी तरह से। और ये भी आपको बता दें, अभी जो समाचार है कि योगी जी की जो पुलिस है वो पूरी तरह से कमर कस के, कच्चा बनियान सब लेके, लोटा डोरी सब लेके उन
आतंकियों के, उन बदमाशों के पीछे पड़ी हुई है जिन्होंने उमेश पाल की हत्या की। और उनमें से एक जो है वो अभी अभी एक एनकाउंटर में घायल हुआ है और उसको भी अस्पताल ले जाया गया है। आप यदि यूट्यूब समय खोलेंगे तो आपको वो पिक्चर्स मिल जाएंगी जिसमें उसको अस्पताल में ले जाया जा रहा है। आजकल योगी जी की पुलिस जो है वो एनकाउंटर में मारती नहीं है उनको, क्योंकि हमारे जो माई लॉर्ड्स लोग हैं उनको आपत्ति हो जाती है कई बार। तो एनकाउंटर में देखिए वैसे भी कहा गया है कि एनकाउंटर में कम से कम बल का प्रयोग किया जाए, तो इसलिए कमर से नीचे ही वार करते हैं। तो अक्सर लोगों के पैरों वैरों में लग जाती है यदि वो भागने का प्रयास करते हैं। तो भाई पुलिस के सामने यदि पड़ जाओ तो भाई उसके सामने हथियार उठा के गोली चला के फिर भागने का प्रयास करोगे तो पैरों में गोली लगेगी ही लगेगी। आप समझ रहे हैं ना। तो ये तो बात हुई एक ये अपराधियों वाली, और उस अपराधियों वाली पे बहुत ज़ोरदार जवाब दिया योगी आदित्यनाथ ने। और दूसरा जो है वो आपने सुना ही होगा कि किस प्रकार से हमारे बीच में खड़े हो गए कि आपको शर्म आनी चाहिए। तो बाबा ने पलट के जवाब दिया कि शर्म तुमको आनी चाहिए, तुम अपने पिताजी का तक का सम्मान नहीं कर पाए, और वो भी डपट के। ऐसे नहीं कि माननीय अध्यक्ष महोदय कुछ लोग ऐसा कहते हैं और हम ऐसा कहते हैं, ना, इस तरह से नहीं। ठीक सीधे अखिलेश यादव को इशारा करके कि तुम अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाए, और इस देश में जो अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाया उससे बड़ा अपराधी, उससे बड़ा पापी, उससे बड़ा जघन्य अपराध जो है हमारी जनता नहीं जानती और नहीं मानती। जो तीसरी बात है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वो रामचरितमानस के विषय में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी वाले जो हैं वो इतने पथभ्रष्ट हो गए हैं, इतना मति भ्रम उनमें हो गया है कि वे जो हैं अब भगवान राम को ही कलंकित करने में लग गए हैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में यदि आप भगवान राम को कलंकित करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा। मौलाना मुलायम ने किया था कलंकित करने का प्रयास राम जन्मभूमि के कार सेवकों को गोली से मारने का काम, और पूरी तरह से रामद्रोह में लिप्त थे मौलाना मुलायम। तो उनका जो है अंत में क्या हुआ कि उनके बेटे ने ही उनका मुंह काला किया, उनके बेटे ने ही उनको पूरी तरह से अपमानित किया। तो अपमानित होके तिल तिल करके मुलायम सिंह मरे, और अपने अंतिम समय में उन्होंने ये देख लिया कि भगवान राम से द्रोह करने का परिणाम क्या होता है। इस जन्म में तो मिला ही, अगले जन्म में पता नहीं और क्या मिलेगा। और अखिलेश को तो पितृद्रोह का मिलेगा ही मिलेगा परिणाम, और इस समय अब उन्होंने पितृद्रोह के साथ साथ रामद्रोह भी आरंभ कर दिया। और वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो तीसरे नंबर पे आया अपनी सीट पे, अब उसकी औकात ये हो गई है कि वो जो है अपने आप को बौद्ध मानने लगा है। यद्यपि भगवान बुद्ध जो थे वो अहिंसा में विश्वास करते थे, लेकिन आजकल के जो नव बौद्ध हैं वो सारे के सारे हिंसक हैं। इनको तो पूरी तरह से बौद्ध धर्म का अनुयायी मानने से भारत सरकार को इनकार कर देना चाहिए। इनकी मान्यता बौद्ध की समाप्त कर देनी चाहिए। किसी प्रकार से ये बौद्ध नहीं है, ये लोग हिंसक लोग हैं, और ये किसी भी धर्म के, कम से कम बौद्ध धर्म के अनुयायी तो नहीं हो सकते। खाली ये कहने से कि हम बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और भगवान बुद्ध की जो अहिंसा और जो मध्य मार्ग की जो शिक्षाएं हैं उनसे बिल्कुल अलग जाके और 22 नए नए सूत्र गढ़ के सुनाने वाले जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी तो नहीं हो सकते, भगवान बुद्ध के तो कतई नहीं हो सकते। और यदि कोई अगर नया इन्होंने धर्म बनाया है तो फिर उसके लिए अलग से अप्लाई करें। इनको इसमें नहीं माना जाना चाहिए, ये मेरा एक प्रस्ताव है। तो जो बात आती बार बार वो एक वही ले दे के, जब समुद्र के साथ जब संवाद होता है तो
3 दिन तक समुद्र से अनुनय विनय करने के बाद जब समुद्र स्थान नहीं देता है लंका को जाने का, तब भगवान रोष में भर के कहते हैं कि विनय न मानत जल जीड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। कि लक्ष्मण बान सरासन आनु, सोखियों बारिधि बिस्ख सानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधिय सम कामिय हरि कथा, ऊसर बीज बहे फल जथा। काटय पै कदरी भरह, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुन, डांटे हूँ पै नवनीच। तो जब ये कहते हैं कि इसको तो अब भय से ही और इससे तो बल प्रयोग करना ही पड़ेगा, तब वो डर के आता है और फिर उसमें ये कहता है कि आपने अच्छा किया, मुझे सबक सिखा दिया। और उसने फिर वो कहता है कि भाई ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अच्छा, ये भी अलग अलग जो है जो गीता प्रेस में है उसमें ये लिखा है सकल ताड़ना के अधिकारी। जो अन्य कई हैं उसमें आ जाता है ये सब ताड़न के अधिकारी, कुछ में आता है सकल ही ताड़न के अधिकारी। अब चूंकि मैं अवध प्रांत से हूँ और मेरा जो मूल स्थान मूल निकास है वो अवध प्रांत से है, तो मैं अवधि जानता हूँ, बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ। और इसमें जो है सकल ताड़ना के भी ठीक है, वैसे सकल ही ताड़न के अधिकारी जो है वो ठेठ अवधि है। ये सब ताड़न के अधिकारी भी ठेठ अवधि नहीं है। सकल ताड़ना के अधिकारी भी ठेठ अवधि नहीं है। देवी गीता प्रेस से सकल ताड़ना के अधिकारी कहती, सकल ही ताड़न के अधिकारी ये ठेठ अवधि है। और ताड़न क्या होता है ये बाबा ने बता दिया, बाबा ने स्पष्ट रूप से बता दिया। मोड़ा के ताड़न रखियो, ताड़े रहियो, ताड़े रहियो, इसका देखते रहना। इसको ताड़न शिक्षा को, जो आपके गीता प्रेस का जो अनुवाद है उसमें शिक्षा से संबंधित है। तो जिन लोगों को अवधि नहीं आती है वे मूर्ख इस प्रकार की बात करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो रायबरेली जिले के हैं, इनको तो अवधि आती है, उसके बाद भी इस तरह की बात करते हैं, तो क्या कहा जाएगा? दुष्ट कहा जाएगा, असल में मूर्ख नहीं कहा जाएगा। तो बाबा ने उसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भैया ताड़ना का मतलब शिक्षा से है। मोए मोड़ा का ताड़त रखियो, ताड़े रहियो, मोर मोड़ा का ताड़े रहियो। ठीक है, तो अब इसका अब इनके पास उत्तर है नहीं। ताड़ना का मतलब जो है ये बिल्कुल, अच्छा कहता भी क्या है, समुद्र है वो कह रहा है भाई। समुद्र यहाँ पर विलन के रूप में स्थापित है, यानी कि शोले में जो गब्बर सिंह कह रहा है उसके लिए आप सलीम जावेद को ये कह दीजिए कि ये सलीम जावेद ने ऐसा कहा कि गब्बर ने कहा है नचनिया। तो ये नचनिया जो है आप कहोगे नहीं ये तो सलीम जावेद करे। अरे भाई सलीम जावेद का कैरेक्टर कह रहा है, मूर्खो। तो बाबा ने एक ही स्पीच में 3 का निपटारा कर दिया, अपराधियों का, अखिलेश यादव का और रामद्रोहियों का। इसीलिए कहते हैं कि भाई योगी बाबा के साथ लगे रहो। आप यदि यह आशा करते रहोगे कि तथाकथित जो हिंदू संगठन है वो कुछ बोलेगा, वो नहीं बोलेगा। बोलेंगे तो योगी बोलेंगे या हेमंत बोलेंगे। इसलिए इनकी हम प्रशंसा करें जितनी उतनी कम है। जय हिंद, वंदे मातरम।